हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था ट्रिगोनोमेट्री में कुछ बेसिक्स देखा था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, वो पी बाई बी, बी बाई पी, एच बाई पी, इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका लेक्चर 1 देखें, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम है त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका ए सी बी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ये सी जो है क्या है, ये समकोण त्रिभुज समकोण है, 90 डिग्री का है, तथा जिसमें ए बी इक्वल टू 29 लिखा है, ये 29 है, और बी सी जो है 21 है। एंगल ए बी सी थीटा है, तो ये इतना इक्वल टू इतना। इसमें है कि जैसे कि फर्स्ट नंबर में आप देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का हमको वैल्यू चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज में, अगर दो साइड हमको मालूम रहता है तो तीसरा साइड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन में, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ ए बी इक्वल टू 29, ए सी इक्वल टू नहीं मालूम है, बी सी इक्वल टू 21 इकाई इसीलिए क्योंकि यहाँ पर न तो मीटर ना तो सेंटीमीटर, तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा, इसलिए अब नहीं है यहाँ पर, इसलिए इकाई दिया हुआ। अब हम AC का वैल्यू निकालेंगे। तो जो बड़ा साइड होता है वो हम लोग के लिए क्या होता है, कर्ण होता है। जो छोटा बचा हुआ रहता है वो क्या होता है, लंब या आधार होता है। तो हम बता चुके हैं जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो यानी कि यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, और ये स्क्वायर को हटा देंगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी ए बी का वैल्यू कितना, 29 का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना, 21 का स्क्वायर। इससे आगे हो जाएगा 29 का स्क्वायर है तो 29 का स्क्वायर 841, और 21 का स्क्वायर है तो 441, यानी ये माइनस होकर आ जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20। तो 20 इकाई हमारा रिजल्ट आ गया किसका, तो AC का। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना नहीं, यहाँ पे प्रूव करना है इतना इक्वल टू 1 और इतना इक्वल टू 41/84। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। यानी हम लोग निकाल लिए AC का वैल्यू 20 इकाई। चलिए तो अब साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, AC बाई AB। AC का वैल्यू कितना 20, AB का वैल्यू कितना 29, इतना हो गया ये। अब लेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा BC बाई AB। BC क्यों, आधार बटे कर्ण, तो BC बाई AB। BC कितना 21, ये कितना 29। अब हमारा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो हम क्या करेंगे कि LHS वाला में वैल्यू डालेंगे, RHS आ जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ, तो पहला नंबर के लिए LHS हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले हुए थे, 20/29 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाले हुए थे, 21/29 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, दोनों का ऐड करेंगे तो 841, ये भी 841, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 1। यही हमारा RHS। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS है। कॉस थीटा कितना 21/29 का होल स्क्वायर, साइन थीटा कितना 20/29 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 400, और इसको सॉल्व करेंगे तो
841। एलसीएम ले लेंगे, 441 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 41/841। इस तरह से ये आ गया हमारा RHS। दोनों हो गया प्रूव्ड। तो हम लोग देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें B जो है समकोण है। तो ये हमारा B है और ये क्या है, समकोण है। फिर बोला AB 24 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर है। BC है 7 सेंटीमीटर। AC हमको नहीं मालूम है, AC हमको पहले निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक लंब, आधार और कर्ण। जो बड़ी भुजा होता है वही कर्ण होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर दिया हुआ है ये, उसको लिखेंगे पहले। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा गिवन AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू नहीं मालूम है। तो AC नहीं मालूम है मतलब AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर हमने लिखा 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 576 प्लस 49, दैट मीन्स 625, और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी AC का वैल्यू हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AB आ गया, BC आ गया और AC आ गया। जब आपके पास तीनों साइड होगा तो साइन कॉस tan निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है साइन A निकालिए, कॉस A निकालिए, साइन C निकालिए, कॉस C निकालिए, tan A निकालिए और tan C निकालिए। चलिए बारी बारी से हम सबको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर है यहाँ पे साइन A। साइन A का मतलब हो गया, इस एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। जब इस एंगल की बात कर रहे हैं, बताए हुए हैं जिस एंगल की हम लोग बात करेंगे उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा लंब होगा। तो यहाँ पर साइन A की बात कर रहे हैं तो BC हमारे लिए क्या होगा, लंब हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC अपॉन AC। BC का वैल्यू हो जाएगा 7 और AC का वैल्यू हो जाएगा 25। तो ये हमारा साइन A का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट है कॉस A। कॉस A देखिए यहाँ पे, जब हम कॉस A की बात कर रहे हैं तो ये A है, इसके सामने वाला साइड लंब होगा। इसके इधर जो बचा साइड होगा वो क्या बचेगा, AB मतलब आधार हो जाएगा, और AC हमारा कर्ण होगा, हमेशा कर्ण वही रहेगा। तो ये लंब तो ये आधार AB, तो क्या लिखेंगे, आधार बट्टे कर्ण, दैट मीन्स AB/AC। AB का वैल्यू 24, AC का वैल्यू 25। चलिए थर्ड नंबर हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, AB 1 2 3 4 लिख लेते हैं, एक ही में दिया हुआ है सारा क्वेश्चन। यहाँ पर है साइन C। अब साइन C की बात की है, ये हमारा C है, तो C के सामने वाला साइड क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो ये हमारा लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन लगा हुआ है तो लंब बटे आधार, डेट मीन्स AB/AC। AB का वैल्यू कितना 24, AC का वैल्यू कितना 25। चलिए 4 नंबर में cos C। cos C, जब ये एंगल C की बात कर रहा है, ये एंगल की बात कर रहा है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, डेट मीन्स BC/AC। BC का वैल्यू कितना 7/25। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है यहाँ पर tan A। tan A की बात की A, तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, दैट मीन्स BC/AB। BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, ABC का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू है 24। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 7/24। और ये है हमारा लास्ट नंबर में tan C। tan C के लिए देखिए, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला साइड लंब हो जाएगा और ये आधार, डेट मीन्स AB/BC। AB/BC। AB का वैल्यू कितना 24, BC का वैल्यू कितना 7।
इस तरह से अगर हमको कोई दो साइड दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला क्या करेंगे, तीसरा साइड निकाल लेंगे। जब तीसरा साइड आपको निकल जाएगा उसके बाद हम साइन कॉस टेन किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। OPQ एक ट्रायंगल है जिसमें P जो है समकोण है। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल, और ये हमारा P जो है समकोण है। तो मान लेते O यहाँ है और P यहाँ, Q यहाँ है। फिर दिया हुआ है यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ वो लिखिए। गिवन हमारा हो जाएगा OP 7 सेंटीमीटर, यानी OP का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। और कुछ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि OP और PQ को जो माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको साइन Q और कॉस Q निकालना है, यानी कि सिद्ध करना है या निकालना है, मामला सेम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो आसानी से साइन कॉस टेन किसी का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इसमें कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कहेंगे त्रिभुज OPQ से क्या, तो OQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो यहां पर OP का वैल्यू मालूम है, OQ या PQ किसी का भी वैल्यू निकाल के आप इसमें रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें OQ का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस PQ। तो जहां जहां OQ मिलेगा वहां वहां 1 प्लस PQ डालेंगे। तो OQ का वैल्यू कितना, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब यहां देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब PQ को इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं 2PQ इक्वल टू PQ स्क्वायर यहाँ था ही प्लस 49 था ही, ये दोनों वैल्यू उधर चला गया तो -1 और माइनस PQ का स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर 0 हो गया, ये दोनों मिलकर के 0 बना दिया। तो 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 49 माइनस 48, 2 से कैंसिल करेंगे तो 24, यानी हमारा रिजल्ट आ गया PQ का कितना, 24। जब PQ बराबर 24 तो यहां से PQ का वैल्यू दे करके OQ का मान निकाल लेंगे। इसको मान लेते हैं एक, मान लीजिए ना समीकरण 1 से क्या, तो OQ इजकल टू 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ का वैल्यू कितना, 24, ये आ जाएगा 25। आप देखिए OQ का वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू आपने निकाला 24, आप PQ मान मालूम हो गया, OQ मान मालूम आ गया, PO आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तीनों साइड जब मालूम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे अब साइन Q, जब ये Q की बात कर रहा है तो Q रहा यहाँ पर, Q यहाँ पर रहा, इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, लंब, यानी OP बट्टे कर्ण, कर्ण दैट मीन्स Q या OQ। OP का वैल्यू 7 और ये 25, एक आ गया। और कहता है यहाँ पर cos Q निकाले, तो cos Q का वैल्यू कितना, Q है यहाँ, तो ये लंब तो ये आधार, दैट मीन्स PQ बट्टे OQ। तो PQ का वैल्यू कितना, 24 और ये 25, तो ये दोनों मिलकर के साबित हो गया, जो साबित करना था प्रूव्ड, ये दोनों लाना था। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन A इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, यानी साइन A का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो कहता है सेक स्क्वायर A इक्वल टू इतना आपको साबित करना है। तो इसको देख करके पता चलता है सेक A हमको चाहिए साइन A से, tan A चाहिए, cosec A चाहिए, cot A चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साइन A से जो ये दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उसका पहले वैल्यू निकालते हैं।
तो चलिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा वो देखिए। गिवन क्या है आपके पास, साइन ए का वैल्यू कितना 3/4, तो 3/4 है, ये लंब बट्टे कर्ण, याद होगा आपको, लंब बट्टे कर्ण दैट मींस पी का वैल्यू 3 के मानिए, एक्स मानिए, जो मानिए 3x मान लेते हैं, और h का वैल्यू कितना 4x, तो क्या नहीं है, b नहीं है, तो b का वैल्यू कितना h² माइनस p का स्क्वायर, याद कीजिए फॉर्मूला, h का वैल्यू कितना 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर जो हो जाएगा 16x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 16 में से 9 गया तो 7x स्क्वायर। अब 7x स्क्वायर में x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x और ये बचेगा √x। ये दिया हुआ है 3/4, तो p h और b हम तीनों निकाल लिए। जब तीनों वैल्यू निकाल लिए तो अब जिस का वैल्यू हमको नहीं मालूम है सबका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √7x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए सबसे पहले निकालना है sec a क्या होता है h/b, h का वैल्यू कितना 4x, b का वैल्यू कितना √7x, x कैंसिल तो 4/√7। चलिए फिर निकालना है tan a का वैल्यू, tan a निकाल लेंगे, tan a क्या होता है p/b, p कितना 3x, b कितना √7x, x कैंसिल यानी 3/√7। फिर है यहाँ पे cosec a का वैल्यू निकाल लीजिए, cosec a कितना, cosec a हो जाएगा हमारा h/p, h कितना है तो 4x है, p कितना है 3x है, x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। चलिए यहाँ पर है cot a, तो cot a क्या हो जाएगा b/p यानी कि √7x/3x, √7/3। तो हमने क्या किया, इसको देख करके जो बचे हुए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो थे इसके अलावा सबका वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग आसानी से LHS बराबर RHS प्रूव कर सकते हैं। तो करते क्या है, LHS लेते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं इसमें क्या LHS हमारा है sec² a, तो sec² a है तो sec a का वैल्यू कितना है 4/√7 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 से √7 मतलब 7, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो ये LHS हो गया। चलिए RHS अब निकालते हैं। RHS हमारा कितना है 1 + tan² a अपॉन cosec² a माइनस cot² a, तो 1 + tan² a का वैल्यू कितना होगा, tan a का वैल्यू 3/√7 का होल स्क्वायर, cosec² a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर माइनस cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा √7/3 का होल स्क्वायर। अब सबको सॉल्व करेंगे तो हमको 16/7 आ जाएगा, इसका मतलब LHS RHS दोनों क्या है बराबर है। तो चलिए 1 + 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 7/9। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ LCM लेंगे तो हो जाएगा 7 + 9, यहाँ भी LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा 16 - 7। चलिए तो 9 को जब 7 से जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपको, यानी क्या 16 - 7 है तो 9/9, 9 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16/7 ही रहेगा, यानी देयरफॉर LHS = RHS। इस तरह से जब लंब कर्ण आधार से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं।